महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में समुद्र के किनारे एक मुर्गी वाला अपनी दुकान लगाता था जिसका नाम था सोहनलाल। उसकी मुर्गियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। वह मुर्गियों में ऐसा मसाला लगाता था कि मुर्गियों का स्वाद एक बार खाने के बाद कोई नहीं भूल पाता। और लोग कहते, अरे अगर महाराष्ट्र जाओ और सोहनलाल की मुर्गी ना खाओ तो जाना ही बेकार है। नीता को मुर्गियां खाने का बड़ा ही शौक था। एक दिन जब वह सोहनलाल की स्वादिष्ट मुर्गी खाने के बाद समुद्र के किनारे सैर कर रही थी तो अचानक तूफान आ जाने के कारण वह पानी में डूब गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह मृत्यु हो जाने के कारण वह एक चुड़ैल बन गई और समुद्र के किनारे घूमने लगी। लेकिन उसके मुंह से मरने के बाद भी सोहनलाल की सॉलिड मुर्गियों का स्वाद नहीं गया था। जब वह समुद्र के किनारे घूम रही थी तो अचानक उसे स्वादिष्ट मुर्गियों की खुशबू आने लगी। उसके सामने ही सोहनलाल अपनी मुर्गियां बना रहा था। नीता किसी न किसी तरह मुर्गियां खाने का उपाय ढूंढने लगी। दूसरी तरफ मुर्गियां बेच बेच कर सोहनलाल ने काफी बड़ा मकान बना लिया था और अपनी पत्नी के साथ वहां खुशी खुशी रहता था। एक दिन की बात है, जब सोहनलाल अपनी मुर्गियों में मसाला लगा रहा था तो उसे लगा कि मुर्गियां कम लग रही हैं। वह अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, मैंने मुर्गियों के दड़बे में 20 मुर्गियां निकाली थी और अब जब मैं मसाला लगा रहा हूं तो केवल 15 मुर्गियां ही दिखाई दे रही हैं। कहीं तुम तो घर में खाना पकाने के लिए नहीं ले गई? सोहनलाल की पत्नी गीता बोली, अरे हटो, तुम भी कैसी बातें करते हो। मैं क्या इतनी पागल लगती हूँ? तुम्हारे इतने स्वादिष्ट मसाले वाली मुर्गी को छोड़कर मैं घर में मुर्गी बनाऊंगी। मैं तो कब से बैठी तुम्हारे लिए स्वेटर बना रही हूं। अब तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, लगता है तुमने ही गलती कर दी होगी, वरना तुम्हारे और मेरे बिना यहां पर अभी है ही कौन। ग्राहक तो शाम को ही आते हैं। रुको, मैं दड़बे से 5 मुर्गियां और निकाल कर लाती हूं। सोहनलाल ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुर्गियों के दड़बे में कम से कम 100 मुर्गियां थीं। उसे लगा, हो सकता है मैं ही भूल गया हूं। अब यह भी तो सच है कि मेरी उम्र बढ़ रही है। लगता है अब कोई ना कोई मददगार रखना पड़ेगा। जल्दी ही उसकी पत्नी 5 मुर्गियां और लेकर आ गई और सोहनलाल ने जल्दी जल्दी मुर्गियों में मसाला लगाकर उन्हें ढककर रख दिया। शाम के 4 बज गए थे। सोहनलाल चाय पीकर अपने घर के पास ही बनी छोटी सी दुकान के पास गया और अपनी पत्नी से बोला, सुनो जरा, 20 प्लेट साफ धोकर बाहर रख दो। अब मैं मुर्गियां फ्राई करने जा रहा हूं। 5 बजे तक ग्राहक आने लगेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी दुकान से खाली हाथ जाए। उसकी पत्नी फिर हंसते हुए बोली, अरे तुम्हारी दुकान में आकर लोग घंटों इंतजार करते हैं। ऐसा स्वाद भला किसी को कहाँ मिलेगा। तुम तो बस ऐसे ही बोलते रहते हो। पर वह जल्दी जल्दी प्लेट लेकर बाहर आ गई। लेकिन सोहनलाल फिर परेशान हो गया। इस बार भी मुर्गियां गिनती में 15 ही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा, अगर वह अपनी पत्नी से कहेगा कि अभी भी मुर्गियां कम हैं तो वह उसका मजाक बनाएगी और बोलेगी कि वह बिल्कुल बूढ़ा हो गया है। सोहनलाल सोचने लगा, न जाने मेरी याददाश्त को क्या होता जा रहा है। खैर जाने दो, आज 15 मुर्गियां ही पकाता हूं। 5 बजे सोहनलाल की दुकान के आगे ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। मोहनलाल जल्दी जल्दी मुर्गियां परोसने लगा। अचानक उसे लगा जैसे चारों तरफ शांति छा गई है। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सी औरत खड़ी हुई थी। सोहनलाल ने कहा, अरे अभी तो यहां पर बहुत सारे ग्राहक थे,
अब कोई भी नहीं दिखाई दे रहा बहन जी। सभी मुझसे मुर्गी मांग रहे थे, न जाने कहाँ चले गए। औरत ने अपने पल्लू को पोटली की तरह पकड़ रखा था। सोहनलाल की बात सुनते ही बोली, कहीं तुम इन सब की बात तो नहीं कर रहे हो? और अपने पल्ले को झाड़ने लगी। कमाल की बात यह थी कि उसके पल्ले से सोहनलाल के ग्राहक कीड़े मकोड़ों की तरह नीचे गिरने लगे और वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। और हंसते हुए बोली, सोहनलाल, आज से सिर्फ मैं ही हूं तेरी ग्राहक। मेरे सिवा तेरे दुकान पे अब कोई नहीं आएगा। सोहनलाल डर के मारे कांपने लगा और बोला, आप कौन हैं बहन जी? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुर्गियां बेचकर तो मेरा घर चलता है। अगर आप मेरे ग्राहकों को ही डरा देंगी तो फिर मेरी दुकान पर तो कोई आएगा ही नहीं। हम तो बिना कसूर ही भूखे मर जाएंगे। औरत बोली, हा 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 हा, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूं, लेकिन याद रखना तुम्हारी मुर्गियां बड़ी ही स्वादिष्ट हैं और जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसका पीछा मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। सोहनलाल बोला, बहन जी, मुझे तो मुर्गियां बेचने से मतलब है। उन्हें आप खरीदे या दूसरे ग्राहक। आप चाहे तो आप ही सारी मुर्गियां खरीदने पर उसके बदले में मुझे मुर्गियों के सही दाम दे दे। औरत बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम चाहो तो मैं मुर्गियों के बदले तुम्हारी दुकान और घर की रक्षा कर सकती हूं। सोहनलाल बोला, बहन जी, हम गरीबों के घर रक्षा करने के लिए ऐसा है ही क्या जिसके बदले में मैं आपको अपनी कीमती स्वादिष्ट मुर्गियां खिला दूं। औरत वहां से चली गई, लेकिन स्वादिष्ट मुर्गियों के स्वाद ने उसे कहीं भी जाने नहीं दिया। वह रोज सोहनलाल की दुकान पर जाती और अदृश्य रूप में सोहनलाल की मुर्गियां खा लेती। अब सोहनलाल को पता चल गया था कि उसकी मुर्गियां कैसे कम हो रही हैं। वह समझ गया था कि उसकी मुर्गियों की चोर लालची चुड़ैल ही है, जो रोज आकर उसकी स्वादिष्ट मुर्गियां मुफ्त में खा लेती है। उसकी पत्नी ने उसे सलाह देते हुए कहा, देखो, यह कोई इंसान तो है नहीं, चुड़ैल है। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब तो तुम एक ही काम कर सकते हो। तुम मुर्गियों के मसाले में इतनी मिर्ची डाल दो कि वह तुम्हारी मुर्गियां ही खाना छोड़ दे। अगले दिन सोहनलाल ने अपनी पत्नी की बात मानी और मसाले में भरपूर मिर्ची डाल दी। चुड़ैल रोज की तरह आई और मुर्गियां चुरा कर जब आराम से खा रही थी तो उसका मुंह मिर्ची के कारण बुरी तरह से जलने लगा और आंखों से पानी निकलने लगा। उसके पेट में भयानक जलन होने लगी। चुड़ैल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, हाय दैया, यह क्या हो गया? सोहनलाल की मुर्गियां इतनी गर्म है कि मेरा पेट जलने लगा है। अरे सोहनलाल, न जाने कैसा मसाला डाल दिया है तूने जो मेरे पेट में जलने लगा है। आग निकल रही है, मैं क्या करूं? इसका उपाय तो सोहनलाल से ही पूछना होगा। और वह चिल्लाती हुई सोहनलाल के पास आई। सोहनलाल बोला, इसका मतलब इतने दिनों से तुम ही मेरी मुर्गियां चुरा रही थी। पहले मेरी मुर्गियों का पैसा दो, तभी मैं तुम्हें इसका इलाज बताऊंगा। चुड़ैल बोली, सोहनलाल, तू मुझे बचा ले। मैं वादा करती हूं हमेशा के लिए यहां से चली जाऊंगी। सोहनलाल ने उसे पीने के लिए ठंडा ठंडा पानी दिया। चुड़ैल के पेट में कुछ ठंडक पहुंची और वह तेजी से आसमान की तरफ उड़ती हुई हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद सोहनलाल को चुड़ैल ने कभी परेशान नहीं किया
और सोहनलाल अपनी स्वादिष्ट मुर्गियां बेचते हुए खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।